हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समविभव पृष्ठ। इससे पहले इसके ऊपर विभव के ऊपर हम एक वीडियो ला चुके हैं। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जो था वो प्रैक्टिस सेशन था। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ के बारे में। सो देखिए, नाम से ही पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है या जो विभव होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक सरफेस है, तो ये हमने पॉइंट ए, ये बी, ये सी, कोई तीन पॉइंट उठाए, तो तीनों पॉइंट पर जो विभव है या जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। तो ऐसा विभव जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, इसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। ओके, तो देखिए क्या प्रॉपर्टी है इसकी। इसकी प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल मैंने कहा बराबर है। जब हर पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर है तो मैंने वीडियो नंबर 6 या 7 के अंदर एक बात बताई थी कि यदि आप एक आवेश को, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हो तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू नॉट इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब सपोज कीजिए मैं एक चार्ज को ए से बी, सी पर या सी से बी पर या कहीं भी लेकर गया, तो ऐसे में फाइनल और इनिशियल सेम है, तो इसलिए वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। तो वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज इज जीरो। ठीक है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये होता है हमारे पास पेज नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे बात करते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पेज नंबर 2 देखिए क्या आता है इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है। तो सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर आता है, सेकंड जो प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है कि दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं काट सकते। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए एक दूसरे को काट गए कि ये मान लीजिए एक है, ये इसके ऊपर 5 वोल्ट है, और एक मान लीजिए हमारे पास ये एक और है और उसके ऊपर 3 वोल्ट है। अब ये दोनों एक दूसरे को काट गए। जैसे ही दूसरे कट करे तो क्या अब ये समविभव पृष्ठ रहा, क्या अब ये इक्विवेलेंट सरफेस रहा, आंसर नहीं रहा। क्यों, यहाँ तो हो गया 5 और यहाँ बीच वाले सेक्शन पर हो गया कितना 8 और यहाँ फिर से हो गया 3, तो इसलिए दूसरे काट नहीं सकते। नेक्स्ट आती है तीसरी नंबर प्रॉपर्टी। तो देखिए तीसरी नंबर प्रॉपर्टी क्या आती है इसकी। तो तीसरी नंबर प्रॉपर्टी आती है कि इसके किसी भी बिंदु पर, मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यह सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लंबवत होती हैं, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो ये है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है फोर्थ प्रॉपर्टी कि इनकी हायर डेंसिटी, जहां इनके बीच की दूरी कम होगी, हायर डेंसिटी जो है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। जैसे यदि मैं एक बना के दिखाऊं, तो मान, हालांकि बनाने का कभी नहीं आएगा क्योंकि एमसीक्यू है तो आपको डायरेक्ट बना हुआ देगा, तो बनाने में कभी नहीं पूछा जाएगा। तो ये मान लीजिए क्यू चार्ज है और आपके इस तरह से ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब देखिए यहाँ शुरू में क्या होगा
इलेक्ट्रिक पास पास होगा, क्योंकि हमें पता है किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई जो होता है 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर बढ़ेगा तो ई जो है वो घटेगा। तो यहाँ पे पास पास में क्या है, विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, तो इसलिए पास पास में ये पास पास है बिल्कुल, और धीरे धीरे ये इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जो मैंने पिंक वाले बताए हैं ये क्या है, ये है हमारे पास समविभव पृष्ठ, जिसे आप कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये हमारा क्या है, ये ब्लैक वाली मैंने बनाई है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। सो दिस इज द पेज नंबर 3 ऑफ टुडे लेक्चर। नेक्स्ट देखिए क्या आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास समविभव पृष्ठ के बाद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कंडक्टर। चालक को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट बातें। चालक से संबंधित कुछ बातें। तो देखिए क्या क्या है चालक को लेकर बातें, तो हमें वो याद रखनी है। पहली क्या है कि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। इसीलिए कि यदि किसी चीज को विद्युत क्षेत्र से बचाना हो तो उसको चालक के अंदर रखा जाता है। कार के अंदर बैठना बिजली वाले दिनों में ज़्यादा सेफ है। क्यों? जैसे मान लीजिए कार है, ठीक है, तो इसके अंदर जो बैठना वो ज़्यादा सेफ है बिजली वाले के दिनों में, थंडर स्टॉर्म के टाइम। क्यों? क्योंकि कार ये क्या है, सारी चालक है, मेटल की बॉडी है। तो मेटल की बॉडी है तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, बाहर चाहे कितना भी हो जाए। तो इसके अंदर क्या है, ज़्यादा सेफ है। और ऐसे केज को हम क्या कहते हैं, फेराडे केज कहते हैं। इंग्लिश का वर्ड है फेराडे केज, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब स्थिर विद्युत की ढाल। शील्ड क्या होता है, ढाल। तो किसी चीज को यदि स्थिर विद्युत से बचाना है या चार्जिंग से बचाना है तो ऐसे में क्या करो, ऐसा कर दो। इवन तो आप कर भी सकते हो, यदि एक मोबाइल फोन को सिल्वर फॉइल में लपेट कर दो तो उसमें फोन नहीं जाएगा। नेक्स्ट आता है दूसरा की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, आर परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत होती हैं। सतह के लंबवत होती हैं, ठीक है, चालक के। तीसरा आता है चालक के अंदर जो वी रहता है वो नियत रहता है। जो वी इनसाइड होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। चालक के अंदर विभव जो है वो नियत रहता है। मतलब चालक भी एक क्या है, समविभव पृष्ठ होता है। चालक के अंदर विभव नियत रहता है, तो इस चीजों को आप याद रखिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट कि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है सतह पर वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एन कैप होता है। ठीक है, ये कोई खास ऐसा पॉइंट नहीं है, इसको कभी पूछा जाता, पर आप जरूर याद जरूर रखिए। जैसे मान लीजिए चालक है, इस चालक के अंदर जो सारा आवेश होगा वो कहाँ होगा, इसकी सतह पर होगा। तो सतह पर होगा तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो लंबवत होगा, और सतह पर और कितना होगा, वो होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, सॉरी सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एन कैप होगा। ठीक है। पांचवा, चालक के अंदर या चालक का सारा आवेश, संपूर्ण आवेश इसके सतह पर होता है। द टोटल चार्ज
ऑफ ए कंडक्टर एग्जिस्ट along the surface of conductor। चालक की सतह पर जो होता है वो सारा आवेश होता है। तो इन चीजों को आप याद रखिए। ये है हमारा पेज नंबर 5। तो यहाँ आके हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का विभव वाला पोर्शन और द्विध्रुव वाला पोर्शन, सारे पोर्शन अभी तक हम कर चुके हैं और यहाँ आके वो पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कुछ शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन है। जैसे देखिए क्या है कि क्वेश्चन बोला गया कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से दो चार्ज रखे हुए हैं, एक 4 कूलम है, एक 16 कूलम है। कह रहा है एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। तो यदि हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, मान लेते हैं ये है Q1, मान लेते हैं ये है Q2, और यदि मान लीजिए दो चार्ज Q1 Q2 R दूरी पर हैं और इस प्रकार हैं कि उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो उन दोनों प्रोडक्ट क्या है, जीरो से बड़ा है। तो ऐसे में जहां विद्युत क्षेत्र जीरो होगा वो आवेशों के अंदर के भी ओर होगा, माना x दूरी पर होगा, और इस x का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 होगा। और यहाँ ध्यान रखिए कि जो Q1 है वो क्या है, परिमाण में, मैग्नीट्यूड में छोटा चार्ज है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखें कि जो हमारे पास आवेश Q1 है वो क्या है, छोटा है किससे, Q2 से। ठीक, चलिए, तो ये हमारे पास इस तरह की बात रहेगी। नेक्स्ट हम क्या आता है, देखिए नेक्स्ट आता है इसी के अंदर ही, आगे हम यदि बात करें तो ये होगा रूट Q1 जो है। अब हमारे जो क्वेश्चन उसको चर्चा करते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में एक क्या है 4 कूलम, एक क्या है 16 कूलम, और दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए हम कर देते हैं 16 मीटर या 16 सेंटीमीटर, डजंट मैटर। तो हमें क्या निकालना है, किस बिंदु पर विद्युत विभव जीरो होगा, विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। तो मैंने क्या कहा था, जब दोनों सेम प्रकृति होंगे तो दोनों के बीचों बीच होगा, मतलब दोनों के बीच में होगा मिलन वाली। तो x का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस रूट Q2। तो Q1 क्या है, Q1 है हमारे पास छोटे वाला चार्ज, तो छोटे वाला चार्ज कौन सा है, 4 है, तो अंडर रूट 4। आर कितना है, मान लीजिए आर है 16 सेंटीमीटर, तो आर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर अपॉन अंडर रूट Q1 4 प्लस अंडर रूट Q2 16। एक्स कितना आएगा, 4 का रूट आ जाएगा 2, 16 अपॉन 2 प्लस 4। तो हमारे पास यहाँ से x कितना आएगा, 2 इंटू 16 अपॉन 2 प्लस 4 कितना आएगा 6, तो x कितना आएगा 16/3, ये आंसर होगा। तो ऐसे में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द पेज नंबर 7 ऑफ टुडे लेक्चर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखिए क्या, नेक्स्ट आता है अब अगला केस। इस बार एक क्या है 4 कूलम का चार्ज है और एक क्या है -16 कूलम का चार्ज है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अगेन 16 सेंटीमीटर है। तो वही पॉइंट क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। वह स्थिति ज्ञात करें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो देखिए हमें वह स्थिति ज्ञात करनी जहां पर विद्युत क्षेत्र जीरो है। तो ऐसे में क्या होगा, मैंने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र जीरो होगा छोटे वाले चार्ज के पास। तो देखिए मान लीजिए यहाँ हमारे पास है Q1, यहाँ हमारे पास है Q2,
और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है, मान लेते हैं। और अभी जो हम केस करने जा रहे हैं वो क्या है, Q1 इंटू Q2 लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब या तो एक प्लस है और एक माइनस है तब लेस देन जीरो आएगा, या फिर एक माइनस है दूसरा प्लस है फिर लेस देन जीरो आएगा। मतलब कि Q1 व Q2 आर ऑफ अपोजिट नेचर, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। Q1 व Q2 आर ऑफ अपोजिट नेचर, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तो जब दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तब क्या होगा, तब भी बिंदु तो वही होगा जहां छोटे वाला चार्ज था। छोटे वाला चार्ज कौन सा माना मैंने, Q1, कितनी दूरी पर, x पर। पिछली बार और इस बार में अंतर क्या है, लास्ट टाइम जो तो x था वो आवेशों के बीच में था, मतलब इन दोनों के मिलन लाइन के बीच में था। इस बार कहाँ है, इससे बाहर है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। तो x बराबर ये आ जाएगा अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। सॉरी प्लस नहीं, इस बार क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस कैसे आएगा, तो देखिए वो आएगा अंडर रूट Q2 माइनस Q1। तो हमने देखिए क्या माना था, हमने यहाँ Q2 क्या माना है, बड़ा माना था, इसलिए मैं अंडर रूट Q2 माइनस Q1 कर रहा हूँ ताकि हमारा आंसर जो है नेगेटिव ना आए। ठीक है, ये आपका याद रखने का तरीका है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये आ गया x हमारे पास अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस Q1। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए कि यहाँ है एक है 4 कूलम, एक है -16 कूलम, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें वह पॉइंट निकालना है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो हमने क्या करा, x दूरी पर मान लिया, क्योंकि दोनों विपरीत आवेश है और है भी किसकी तरफ, छोटे वाले आवेश की तरफ। किसकी तरफ है, छोटे वाले चार्ज की तरफ है। तो x का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1। तो हमारे पास यहाँ से x बराबर अंडर रूट Q1, Q1 कितना है देखिए, Q1 है हमारे पास छोटे वाला चार्ज, ये Q1 है और ये हमारे पास Q2 है। ध्यान रखिए यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड रखने वाले हैं, नेगेटिव साइन है तो उस नेगेटिव को हम इग्नोर करने वाले हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 इंटू आर, R1 कितना है देखिए, R1 है 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1। तो कितना आएगा, 4 का रूट 2 16, 16 का रूट 4 माइनस 2। तो कितना आएगा, 2 इंटू 16 माइनस 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x कितना आएगा, x आएगा 16 से। तो इस तरह से हमारे पास ये उस बात की शॉर्ट ट्रिक है जब हमें ये निकालना हो कि यहाँ क्या होगा, कि किस जगह वो विद्युत क्षेत्र 0 होगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि यदि यहाँ चार्ज की जगह मास होते, यदि यहाँ चार्ज की जगह मास होते, if charge replaced by mass then इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या वर्ड आता, वो आता ग्रेविटेशन फील्ड। अब मास तो नेगेटिव हो नहीं सकते ना, तो इसलिए जब वो पॉजिटिव वाला केस जो मैंने बताया था, जो पहले वाला केस बताया था वो इसके अंदर चलेगा, है ना, दोनों सेम चार्ज के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जगह ग्रेविटेशन फील्ड 0 होता। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, और ग्रेविटेशन फील्ड मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशन फील्ड मतलब होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र जगह क्या होता, गुरुत्वीय क्षेत्र जो है वो 0 होता। तो ये हुआ हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड की कहानी। ठीक है, सो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी कहानी। अब इसके बाद हमारा अगला पार्ट क्या आएगा, अगला पार्ट आएगा हमारा कैपेसिटेंस, जो कि क्या होगी, संधारित्र एक युक्ति है। ठीक है, और संधारित्र की जो डिवाइस होती है, यह संधारित्र की धारिता जिसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, वो हम करेंगे। तो ये हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हमने बात करी है सिर्फ कहाँ तक की, हमने सिर्फ बात करी इलेक्ट्रोपोटेंशियल तक की। तो यहाँ आने तक वीडियो तक, इस वीडियो तक हमारा
पूरा चैप्टर हो चुका है सिर्फ 1 एंड 2, और इसके अंदर कैपिस्टन्स बचा है जो अगले वीडियोस के अंदर आएगा। तो ये हमारे टोटल 8 वीडियोस बने हैं इसके, जिसके अंदर एक हमारा प्रैक्टिस सेशन भी है। आने वाले कुछ टाइम बाद मैं एक प्रैक्टिस सेशन और लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।